नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में डिस्कस करेंगे और ख़ास करके हम इसके सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने मिशन की तरफ। तो आप सिलेबस देखिए, कुछ देखिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पहले देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब है एग्ज़ाम आपका किस तरीके से होगा टोटल। ओके, ये हो जाएगा। और बाकी आप देखते रहिए। देखिए सिंपल तरीका है। जो आपका एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो 4 टाइप में होगा। 4 टाइप में आपको दिया गया है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 4 टायर्स। उसको हम 4 टायर्स कह सकते हैं, इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, वो नीचे दिया गया है। टायर फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी रहेगा आपका। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। टायर सेकेंड भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, टायर थर्ड जो आपका है वो पेन एंड पेपर मोड रहेगा, यानी वहाँ पर आपको कलम और कागज़ दिया जाएगा। ठीक है, कुछ लिखने के लिए वो चीज़ रहेगा। और थर्ड वाले पे बात करें, जो टायर फोर्थ आपका अब रहेगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। डाटा एंट्री स्किल पूछेगा। ठीक है, ये सब पूछेगा। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं भाई, इन सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ आगे चलते हैं हम डायरेक्ट आपको। हाँ, टायर स्कीम ऑफ टायर फर्स्ट एंड टायर सेकेंड एग्जामिनेशन। देखिए हम डायरेक्ट टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड के एक स्कीम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल देखिए। टायर फर्स्ट में आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। टायर फर्स्ट में आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। जो टायर फर्स्ट में फर्स्ट है भाई, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके वो कितने के होंगे, 25। और मार्क कितने मिलेंगे आपको, 50। यानी एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, टाइम आपका 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे भाई कोई रहता नहीं है पैरा, ठीक है, एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पैराज, तो वो कोई भी मतलब दिक्कत है आपको तो उनके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाएगा। नहीं तो जनरली आपको 1 घंटा ही मिलेगा। और 1 घंटा 20 आवर जो थोड़े विकलांग टाइप के रहते हैं या फिर किसी तरीके से भाई कुछ भी रहते हैं उनको मिलेगा। और जो पूरी तरीके से सही है उनको 1 घंटा ही मिलेगा। ठीक है, अब बी में चलते हैं हम टायर फर्स्ट के। देखिए इसमें 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस, वो सामान्य जागरूकता आप जानते होंगे, जो करंट अफेयर से कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो वो भी आपका 25 नंबर रहेगा। और टोटल मार्क आपको 50 नंबर के दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये भी 25 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन का रहेगा और 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश कम्प्रहेंशन रहेगा, 25 क्वेश्चन का 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगी सेकंड। ठीक है, वो आपका 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन का रहेगा और मार्क आपको 200। और इसमें 2 आवर रहेगा फॉर ईच पेपर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं हम। जो आपका सेकेंड पेपर रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का रहेगा, जैसा आपने देखा है अभी। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये पूरे के पूरे वही चीज़ आपको बताया गया है। ठीक है, जो इंग्लिश है वो आपका लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 200 का नंबर रहेगा। और यहाँ पर 2 घंटा 40 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका। और ये चीज़ है आपका स्टैटिक्स का पेपर थर्ड में। स्टैटिक्स 100 नंबर, 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के। ठीक है, टाइम वही आपका रहेगा। और यहाँ पर जनरल स्टडी है। जो फोर्थ पेपर है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से आएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं आप इन सबको समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आगे चलें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकेंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। जो टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप एमसीक्यू कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर देखें स्कीम ऑफ टायर थर्ड, आपने फर्स्ट एंड सेकेंड का देख लिया। अब स्कीम ऑफ टायर थर्ड का देखेंगे। ये जो है तो कुछ इस तरीके से आपका रहेगा।
मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमने पहले भी बता दिया है कि पेन एंड पेपर मोड होगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि पूछा जाए क्या पूछा जाएगा, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सिंपल आपको पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। आपको 2 लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में। राइटिंग ऑफ ऐसे रहेगा, प्रेसिस रहेगा, लेटर रहेगा, एप्लीकेशन, ठीक है। आपको कुछ निबंध दिए जाएंगे, लेटर दिए जाएंगे और एप्लीकेशन दिए जाएंगे। इसमें 100 मार्क्स का नंबर रहेगा, आपको 1 घंटा मिलेगा, और वही जो थोड़े बहुत दिक्कत वाले होते हैं उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, ठीक है। द पेपर इन टायर थर्ड विल हैव टू रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आगे चले, हम इसको पढ़ सकते हैं। अब टायर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपके पास टायर 4 हमने बता दिया है। इसमें क्या है, इन द टायर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यानी CPT है, डाटा एंट्री स्पीड है, एंड DEST है, विल बी कंडक्टेड। अब इंडिकेटिव सिलेबस टायर 1 में आपको पूरे बता देते हैं कि मतलब क्या भाई इसमें पूछेगा ही स्पेशल रूप से, ठीक है। तो जैसा अभी ये देख रहे हैं आप, सिंपल है। टायर 1 में रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। अभी इसके चक्कर में मत रहिए कि बस इतना है, ना 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 ना, अभी तो पूरी खेल बची है। अब इसमें देखिए क्या क्या रहेगा, और इसमें भी अभी और है, ठीक है। तो घबराइए नहीं आप इसको। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार आप कापी पेन लेकर बैठे, और कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। हम भी पूरे खाली रूप से बता रहे हैं, आप भी पूरे खाली रूप से देख रहे हैं। हेलो भैया, ज़बरदस्ती अगर आपको पढ़ना है या आप कहीं पर भागने के चक्कर में हैं, तो देखिए आपके लिए क्या बताएं कि ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है कि आप एक बैग याद तो नहीं कर सकते। तो इसको लिख लीजिए। अगर हाँ कहीं पर आप कुछ भी लिए बिना सिलेबस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भाई सिलेबस लिखना ज़रूरी है, आप लिखिएगा। तो चलिए इसमें देख लीजिए क्या क्या है आपका। जनरल पेपरों में जो आते हैं भाई, अब मैं सब तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा करने से अच्छा है कि आप आराम से इसकी उसको क्या कहते हैं पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए एनालॉगी है, वर्ड बिल्डिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, वेन डायग्राम वगैरह सब है, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब चलते हैं हम सिंपल आपको इसकी तरफ, जनरल अवेयरनेस की तरफ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आप देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है ये देख लीजिए आप। जनरल अवेयरनेस में आपको सिंपल हम बता देते हैं। पार्टनिंग में हिस्ट्री रहेगा, कल्चर रहेगा, जियोग्राफी रहेगी, इकोनॉमिक सीन रहेगा, ठीक है। जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च ये सब रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ कह सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स। इसमें आपको वही सब कुछ पूछेगा, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल and its various kind of centers, congruence, सर्कल, कोन, राइट एंगुलर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। सो इस तरीके से पूछा जाएगा। और कुछ भी है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर है, बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, ये सब पूछा जाएगा। अब देख लीजिए आप अपना कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। इसमें क्या आएगा भाई, द क्वेश्चन इन पार्ट A, B and D विल बी कंडक्टेड ऑफ लेवल commensurate with essential qualification graduation and question in part C will be 10th standard level, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा। अब इंडिकेटिव सिलेबस टायर 2 आपका क्या रहेगा, आपको भी जानने में उत्सुकता होगी कि टायर 1 का हमने तो देख लिया, लेकिन अब टायर 2 में क्या रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप टायर 1, बहुत लोग क्या काम करेंगे, कहेंगे टायर 1 का एग्ज़ाम है तो टायर 1 का ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टायर 1 का लिख रहे हैं, टायर 1 का एग्ज़ाम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमें इसकी ही प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं भैया SSC CGL आप, तो आपको तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, टायर 1 हो या टायर 2 हो। और जनरली थोड़ा बहुत अंतर रहता है,
जैसे वहाँ पर देखिए ट्रायंगल भी पूछा था, इसमें भी ट्रायंगल पूछा है, ठीक है। एवरेज उसमें था, एवरेज इसमें भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव एबिलिटी आप देख रहे हैं, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब के सब हैं। पाई चार्ट, बार डायग्राम, ये सब था उसमें, इसमें भी है। अच्छा, इसमें एक बात और कि इसमें देखिए ज़्यादा है नहीं सिलेबस। जो आपका टायर सेकंड है उसमें 2 ही दिया गया है। टायर सेकंड में पेपर फर्स्ट जो है आपका, इसमें रहेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स रहेगा आपका, इसको पूरा लिख लीजिएगा। और पेपर सेकंड जो आपका रहेगा उस दिन देखिए 3 पेपर करवा रहा है आपका टायर सेकंड में। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन करवाएगा, ठीक है, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन और फिर वॉइस में एक्टिव पैसिव जो भी होता है सब आपको पूछेगा। स्पेलिंग, एंटानिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, आइडियम, फ्रेजेस सब। अब थर्ड पेपर में आपको ये पूछ रहा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा सांख्यिकी से क्वेश्चन उठेगा। मीन, मीडियन, मोड, अ कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। यहाँ पर आपको मेथड पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी के, बार ग्राफ के, डायग्रामेटिकल, ठीक है। इसमें भी आप टेबुलेशन या हिस्टोग्राम आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, हमें लगता है, तो वही सब रहेगा। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कॉमन मेजर डिस्पर्सन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन, ठीक है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूरटोसिस, ठीक है, ये भी रहेगा इसमें। डिफरेंट एंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूरटोसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखिए भाई, रिग्रेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट ईयर का अगर आपको स्टैटिक्स का बुक मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसमें आपको सब दिया रहेगा। प्रोबेबिलिटी थियरी में आपको और हाँ, एक बात और, ये एक जगह और भी मिल जाएगी भाई आपको। टोटल तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपको कोई अच्छी बुक या फिर एसएससी सीजीएल का अगर कोई बुक आता है तो वहाँ से ले लीजिएगा, लेकिन आपको अलग अलग जगह से लेना है तो भाई थोड़ा तो देखना पड़ेगा इधर उधर। प्रोबेबिलिटी थियरी में आपको डिफरेंट डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद बायस थ्योरम, रैंडम वेरिएबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग थियरी है, इसमें देख लीजिएगा क्या क्या है, क्लस्टर, सिस्टमेटिक। मैं थोड़ी देर के लिए इसे रोके रहता हूँ आपको ताकि आप लिख सकें प्रॉपर तरीके से। फिर स्टैटिकल इन्फेरेंस है, लाइकहुड मेथड, लीस्ट स्क्वायर्स, स्मॉल सैम्पल्स, ये टोटल हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टू वेज क्लासिफिकेशन डाटा, टाइम सीरीज एनालिसिस में देख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय डिफरेंट मेथड्स। इंडेक्स नंबर में आपके भी कॉस्ट ऑफ लिविंग, यूजेस ऑफ इंडेक्स। अब देखिए पेपर जो फोर्थ है आपका, इसमें रहेगा जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अकाउंट, फाइनेंस एंड अकाउंट 80 मार्क रहेंगे आपके। फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नेचर एंड स्कोप लिमिटेशंस, ठीक है। कन्वेंशन, बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग, इसमें भी कुछ रहेगा। बैलेंस शीट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। पार्ट बी में इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 मार्क का रहेगा, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। फाइनेंस कमीशन रहेगा, इसके रोल और फंक्शन पूछ लेगा। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, इसमें भी सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रहेगा। थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का भाई इसमें पूरा थियरी रहेगा, जो उसके नियम हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा। थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत के टोटल चीज़ पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन डिफरेंट मार्केट रहेगा आपका। इंडियन इकोनॉमी रहेगी, जो देख सकते हैं आप। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर रहेगा। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया रहेगा। पॉपुलेशन, इट्स साइज, रेट ऑफ ग्रोथ एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रहेगा, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा 1991 का है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन एंड डिज़ाइन इन्वेस्टमेंट है, मनी एंड बैंकिंग है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसके फंक्शंस पूछा है, आरआरबी पेमेंट बैंक क्या है, बजट एंड पेमेंट बैलेंस पेमेंट क्या है, ठीक है। सो आपके ऐसे रहेंगे। ये क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस है। स्किल टेस्ट में आ जाइए आप, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, आपको वहाँ पर डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट देखा जाएगा, कितनी तेज़ी से आप स्पीड टेस्ट के अनुसार डाटा एंट्री कैसे कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल आपको कंप्यूटर पर बेस रहेगा, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर पर हमें लगता है कि अभी भी बैठना चाहिए, अब 1-2 घंटे पर डे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी जो आपका है उसमें भी कुछ रहेगा। कंप्राइजिंग ऑफ 3 मॉड्यूल है, वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड, स्प्रेडशीट, उसके बाद जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, सब आपको पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि देखिए, इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए सीबीआईसी एंड असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल विल बी 15 मिनट, दिस मॉड्यूल विल बी कंडक्टेड वन आफ्टर द अदर। सो आप इसको देख लीजिएगा कि फर्स्ट मॉडल में क्या है, सेकेंड मॉडल में क्या है, थर्ड मॉडल में क्या है, ठीक है। अब पूरा जानने के लिए भाई पूरा पढ़िएगा डिटेल में, और यहाँ खास करके हम आपको सिलेबस बताने आए हैं। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन चेक कर लीजिएगा क्या क्या है। सो ये वीडियो आपको फ्रेंड बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें ताकि सभी आपके दोस्त देख पाएँ, जितने भी भाई हैं वो पढ़ पाएँ और उनको सिलेबस के बारे में पता चले, ताकि तैयारी में देखिए, तैयारी तभी अच्छी हो पाती है जब सिलेबस आपका पूरा भयंकर रूप से आपको पता हो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करिएगा भाई, ताकि मैं आपके लिए और सारा वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू।